लव मैरिज करने के कुछ समय बाद ही पति ने कर दी अपनी पत्नी की हत्या। आपको बता दें कि शिवानी की शादी 5 जनवरी 2025 को नरवाना के राहुल के साथ हुई थी। लड़की अनुसूचित जाति से, लड़का बैरागी समाज से है। लड़की के पिता राम मेहर दिहाड़ी मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शिवानी 4 बहनों में से दूसरे नंबर पे है। वह शिवानी का एक भाई भी है। शिवानी 12वीं क्लास पास बताई जा रही है, जिसकी रिश्तेदारी सफीदों के पास लगते गांव पाजू कला में पड़ती थी। शिवानी पहले CSC सेंटर पर कार्य करती थी। लगभग 1.5 साल पहले शिवानी राहुल ने परिजनों से ऊपर जाकर प्रेम विवाह रचा लिया, जिसके बाद दोनों परिजनों ने मिलकर उन्हें अरेंज मैरिज में तब्दील करके विवाह समारोह किया, जिसके अंदर अच्छे तरीके से शादी करवाई गई। इसके बाद उन दोनों को आशीर्वाद दिया गया। अभी 2-3 महीने पहले से परिवार में विवाद चल रहा है। लड़की को जाति सूचक शब्द कहा कर दहेज की मांग लगातार की जा रही है। लड़की के साथ मारपीट भी की जाती थी। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही परिवार नरवाना सिविल अस्पताल पहुंचता है तो लड़की की डेड बॉडी को आपको बता दें कि डेड हाउस के अंदर रख दिया जाता है, जिसके बाद परिजनों के आरोप है कि लड़की को मारा गया है। लेकिन आपको बता दें कि ससुराल वालों का कहना था शिवानी की कि इसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन आपको बता दें कि शिवानी के मायके वालों का कहना है कि उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी, उसको जाति सूचक शब्द बोले जाते थे। अगर उसने फांसी ली है तो हमें उसी समय क्यों नहीं बताया गया, डेड बॉडी रखवाने के बाद अस्पताल में क्यों बताया गया। और आपको बता दें कि शिवानी के शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं। उसकी पूरी कमर पे नील पड़ा हुआ है, सिर पे काफी ज्यादा चोटें हैं। गला दबाने के भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लस्सी के निशान जो है उसके गले पर भी मिले हैं, जो कि परिवार वालों के द्वारा लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिला प्रशासन से आपको बता दें कि लगातार गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए। आपको बता दें कि शिवानी के ससुराल वाले शव को शवगृह में रखकर मौके से चले गए हैं और आसपास कोई भी उसका ससुराल वाला नहीं दिखा। आपको बता दें कि जिसके अंदर 5 से 6 लोगों के नाम शिवानी के मायके वालों के द्वारा जो है लिए गए हैं, जो बता रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर ही मेरी बेटी को मारा है। मैंने तो मरना ही पड़ेगा जी, आखिरी में मेरी बेटी गई, मैंने भी मरना पड़ेगा जी। मेरे पति को दुख देखा नहीं जाता जी, कम से कम इन पकड़ तो ले, पकड़ कर इन अंदर कर दो जी, और फांसी तो देने दे रहे हैं जी। वो तो कानून करेगा जी जो करेगा। उसके साथ लड़ाई झड़का करते रहे जी, मारपीट के चमारी है नुकंदी रही जी। उसके बाद फिर नुकंदी शिवानी तेरे घर के भी कमीन, तू भी कमीनी, इतनी बात कही है, चमारी बार बार यही बात, जाति पाति पे विश्वास कर। उसके बाद लड़का लड़की ने फिर तंग करता रहा, दहेज लिया, कभी गाड़ी लिया, कभी बाइक लिया, 50,000 रुपए लिया, इतनी चीजों की मांग करते रहे। दिहाड़ी करके खा रहे भी, अब हमें करते लिया थे पैसे देने का। आप कह रहे हो कि दहेज मांग रहा है? हाँ, दहेज के बात है भी, दहेज मांग रहा था भी बार बार। मामे का जदे तो पीट मार कर रहा था उसके गले। पहले हमें लड़की की लव मैरिज कराई थी, उसके बाद हमें 6 महीने पहले लड़की की शादी करी रीति रिवाज के साथ। तो पूरी बारात बुलाई थी जी, जो ऐसा पुग्या हमारे पास, हमें सामान भी दिया लड़की को। और तो उस पहले उन्होंने कोई जात पात का कोई वो नहीं करा। लड़की के जाने के बाद 2 महीने बाद चमार जाति से है, ये फलानी है, डिकड़ी है, मुकड़ी है, ऐसे करने लगे जी। तो उसके बाद उन्होंने हमारे उसके साथ कलेशबाजी कराया है। और तो फिर हम वहाँ पे गए जी, जब पंचायत हुई तो पंचायत में हम कह सुन के लड़की ने समझा का, कोई बात नहीं बेटा, होती जाती रहा। ये लड़की थी जी हमारी सीसर गाँव में ब्याही थी जी 5 जनवरी को। इससे पहले इनकी 1.5 साल, 5 जनवरी 2025। हाँ जी 5 जनवरी 2025 को जी। इससे पहले 1.5 साल पहले इनकी लव मैरिज हो गई थी। इसके जी जो इसका साड़ा है, इस राहुल का, और इसकी बहन है, ये सारा काम इन्हें करवाया जी, जीने का भी और मरने का भी। ये हर बात में शामिल है जी। ये भूपेंद्र और या पिंकी जी, ये मेन हेड है जी इस काम के, शादी के भी और मरवाण के भी जी। सारी साजिश इन्हें रची है जी। हूं मामना तो कोई सबूत तो नहीं देखा कि मैं भी अगर चाहे मामना बुलांदे भी, उसकी हत्या हुई है, जुगर लाले भी होया है, तो मामना मौजूद मौका पर बुलांदे। ये वो हम न्यू कहा है भी झूठी आप फलान लग रहे, मौका पर पुलिस जाए, पुलिस ले आई, जब मामना देखे नहीं भी, माँ बाप होने चाहिए थे मौजूद। तो 1 जून को ही थी जी,
1 जून को हम गए थे, वहाँ पंचायत हो रही थी, लड़की का गोड्डा भी तोड़ रखा था, फिर भी हम लड़की ने समझा समझू का अपना कह सुन का आ गए थे जी। तो उसके बाद फिर ये भूपेंद्र पिंकी उसके पास जाते रहे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे, उसकी सासू उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे जी, मारपीट के चमारी है नुकंदी रही जी। उसके बाद फिर नुकंदी शिवानी तेरे घर के भी कमीन तू भी कमीनी, इतनी बात कही है, चमारी बार बार यही बात, जाति पाति पे विश्वास कर। उसके बाद लड़का लड़की ने फिर तंग करता रहा, दहेज लिया, कभी गाड़ी लिया, कभी बाइक लिया, 50,000 रुपये लिया, इतनी चीजों की मांग करते रहे जी। हमने मेरे पास 7 बजे फोन आया था जी शाम को, बोले ये 3 तारीख को जी। अच्छा 4 ने वो 3 ने ना रात ने वहाँ मार दी जी। भाई इसके लड़की ने फोन कराया था, भाई पापा मैं सवेरे आऊंगी यार, आप जीन चल लेंगे यार, पैसे तैयार रखिए। इतनी बात मेरी उस लड़की से हो पाई जी। मैं बोला चल ठीक है, मैं पीछे तैयार रखूंगा तो आ जाइए। और कंदियो मैंने नु कहा जी वहाँ मैं आज उन्होंने बोला ना तनाने की जरूरत नहीं, मैं सवेरे आ ही जाऊंगी। तो वो उसे रात ने इन्हें मर्डर कर दिया जी। प्रसाद मुझे क्या उम्मीद है? हाँ मैं मेहदी आए रखा भी न्याय चाहिए मन अपनी छोरी का। अभी तक आपको लगता है न्याय हुआ कि नहीं हुआ? ये लग तो कोई होया ही नहीं, ये लग तो कोई सुना ही नहीं हो रही जी। एक के पकड़ा गया जो भी है, वहाँ 4 बंदे वहाँ तो बहरे हैं भाई, उन ना पकड़ेंगे 4 माना जद मारा जद शांति पड़ेगी मान तो। 4 एक उसका जीजा है, एक उसकी बाण है, एक उसकी फांसी का सासू। नाम लेवे जी है ना, तो कोई ओड़ा पुलिस अधिकारी गया जीबू ने फांसी खाई, ना कोई गांव का सरपंच गया, ना कोई मौजूद आदमी, अपने आप रात ने उन्हें मार के और फांसी का वो झूठा वो अफवाह फैला के और उड़ा हॉस्पिटल में लिया जी। नरवाना ले आके जी बुलाने थे जी, मौके पे मौजूद आदमी बुलाना था, कोई पुलिस तार दी उन्हें फांसी पे तो जी उन्हें अपने आप तार के जी। वह सारी साजिश रची जी, पिंकी ने, भूपेंद्र ने और इसने राहुल ने जी। ये सारे इस काम के मेन हेड है जी। 5 इसकी बहन है जी राहुल की, और यो भूपेंद्र इसका जीजा है जी। यो राहुल जो पेशाब भी करने जावे तो पिंकी री रिश्ता पूछ कर जावे जी। भूपेंद्र से कुछ भी काम करेगा तो इनसे पूछ के करेगा जी, यो अकेला कुछ नहीं करता जी। इन्हीं के पास यो काम करता था, इन्हीं के पास यह लड़की थी, सारा काम प्रोपगंडा इन्हें रचा जी। यह लड़की मृत्यु पाई हमने जी वहाँ फ्रीजर में जी, फ्रीज में लगी पाई जी। कोई इसके गांव का नहीं था जहाँ ये ब्याह रखी है, सब अलग अलग थे। हम जाए गए 6 बजे हम बैठे रहे, कोई हमारे पास नहीं आया। वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करता है लड़का जिसने इसका एडमिट कराया, उसने बताया बोले ये फांसी नहीं खा रही है, ये तो मारी गई है। और फांसी जो खाता है जी उसकी जीभ लिकड़ जाती है और गर्दन पे निशान आ जाते हैं, उसकी लेटरिंग भी लिकड़ जाए, जिसका कुछ नहीं हो रहा था जी। फांसी का तो वो वैसे नाम ले रहे हैं जी। ये जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उनसे आपने बात की? हाँ जी, उनने कहा बोला कार्रवाई करेंगे, आज 4 दिन हो गए जी कोई कार्रवाई नहीं। फिर इसकी बहनियां कमीनी चमारी या पता नहीं उसको फिर थोड़े दिन में क्या क्या बोलने लगी जी। 1-2 बार पंचायत भी हुई जी, हम गए वहाँ, इस लड़की का गोड्डा भी तोड़ दिया था ना बेटे उन्हें, फिर इन्हें गलती माफी मांग ली थी जी। उम्मीद नहीं है जी, जब उम्मीद होती तो जी कैसे हो जाता काम, ये बोला कोई पकड़ा दकड़ी नहीं हो रही जी। और ये हमारी झूठी अफवाह अखबार में कड़वा लाग रहा जी, उसका जीजा भूपेंद्र जी दबा दब कदी दैनिक भास्कर में पैसे दिया हुआ, कदी पंजाब केसरी में। वो हमारी उल्टन बोला लड़की ने अपने आप सुसाइड कराया, पुलिस ने वो तारी है ना, तो वहाँ पुलिस गई जी मौके पे। भाई पुलिस मौके पे गई है तो हमने साबित कर दे। कोई अधिकारी गया हो, सरपंच भी नाट गया जी वो गाँव का, बोला मेरे को तो जब बताया ना मरने के बाद अरिया तो लेटा रखी थी ना, मैंने फांसी देखी। जब मामे आए भी नहीं मारा जानता पहले अपना उड़ा अस्पताल में पाई वहां गई, और मारन वाले तो हमारे सामने आया नहीं कोई भी। चोर तो आप ही नहीं है भाई, जब मरी तो आप ही हो भी, आका एक बारी मारता नहीं कह दंदे भी हमारे पर गलती हो इसो बात वो कर दे भी, चोर तो आप उसके ही बाद है। लड़की ने 7 बजे हमारे पास फोन करा, पापा मैं ज्यादा तंग हूँ और कल से हमको आप कहीं नहीं जाना और मेरे साथ जींद चलना। तो उसके बाद उन्होंने रात तो उसकी टालें दी, रात को तो उसकी मौत ही कर दी जी। और तो मारने के बाद भी उसने अपने आप ही मारने वाले और अपने आप ही हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले। और लड़की इतनी बेरहमी से पीट रखी है जी, पूरी बॉडी पे निशान, पूरी बॉडी काली कर रखी है जी। कोई अनमोल फोन ले फांसी के निशान है जी, देखो। और तो भूपेंद्र पिंकी तो अब सामने भी नहीं आ रहे हैं जी।
कम से कम जब उन्होंने नुकसान नहीं किया तो उन्हें सामने तो आना चाहिए ना, तो बिल्कुल सामने भी नहीं आ रहे हो। और जितना भी काम कर रखा भूपेंद्र पिंकी ने कर रखा, पाजू कला से है, बैरागी जाति से है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी उनको उठाया जाए। ये हमें न्याय चाहिए जी, लड़की को न्याय दिलाना चाहिए। और पुलिस में, थाने में, सब जगह पैसे पैसे फेंक रहे हो, और अखबार में हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ ही कार्रवाई रच रहा हो यहाँ बैठे बैठे। नु करे भाई लड़की ने फांसी ली है, इसके घर वाले मौजूद है, उन्हें सारी बातों का पता। पुलिस में भी पैसे भर दिए, उसमें थाने में भी पैसे भर दिए उसने, डॉक्टरों के पास भी पैसे भर दिए, न्यूज वालों के पास भी पैसे भर दिए। हमारी तो कहीं पे भी सुनाई भी नहीं हो रही है। जब हमारी सुनाई नहीं हो रही तो हमारा न्याय कहाँ से मिलेगा? या तो हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं हम जाके वहां पे वो एक दो लाश करके हम रोड जाम करेंगे जी। हमें सख्त से सख्त हम वो कार्रवाई करेंगे अगर हमारी लड़की को न्याय नहीं मिला। क्या नाम जी अपना? मेरा नाम टीनू पाल है जी। लड़की का चाचा? हाँ, लड़के का चाचा हूँ जी मैं, शिवानी मेरी लड़की है। हाँ।